तो यह अलंकार याद करने के शार्ट ट्रिक है मेरे, और इसे ही मैं पढ़ के और याद करके काफ़ी हेल्प पाया था। आप लोग भी अलंकार यदि आप लोगों को समझ में न रहा हो, याद नहीं आ रहा हो, तो इस तरह से आप अलंकार की कविता को पहले याद करिए। कैसे याद करिएगा कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ाया कर अलग अर्थ दर्शाता। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी ही बात बताई। चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, शेषम सरिष मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, आ दो चीज में भ्रम पैदा हो तो भ्रांति मान पहचानो। वैसे अलंकार के तो दो ही रूप है, शब्द रूप और अर्थ रूप। शब्द रूप में ही ये विशेष अलंकार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसके भाग है अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति और रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। खास तौर से यही सब परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो भर्ती परीक्षाएं हों या टेट सीटेट हों। इसके लिए आप लोगों को ध्यान यही रखना है, बार बार एक वर्ण आए, माने एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होगा। और जोड़ा यदि कोई शब्द आता है और अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार होता है। और श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। अतिशयोक्ति में कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर बुलाई जाती है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और चरण कमल को मान लिया वाला बात जहाँ आ जाए कि एक ही रूप है, मानो चरण कमल जैसे हो मानो, तो यहाँ रूपक अलंकार होता है। और ये जो सेम सरिस मन मान लो, ये उपमा अलंकार का रूप है। और उत्प्रेक्षा में संकेत आता है, जैसे मनु मानो जनु जानो, मनु मानहु, तो ये सब उत्प्रेक्षा के सूचक शब्द हैं। और किसी चीज़ में यदि भ्रम पैदा हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होते हैं। इस कविता के सहारे आप जो है अलंकार को पहचान सकते हैं, अलंकार को सीख सकते हैं। तो अलंकार यदि आप लोग बार बार भूल रहे हैं तो मैं एक और लॉन्ग वीडियो बना के दूंगा, तब तक आप लोग इसको जो है खूब बढ़िया से रटिए कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ाया कर अलग अर्थ दर्शाता। तो इस तरह से मैं पठन कार्य आप लोगों का चालू कर रहा हूं, तो आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।